तो चलिए आज पड़ताल करते हैं मिस्टर बीस्ट के उस वायरल वीडियो की 7 डेज इन एन अबैंडन्ड सिटी। समझने की कोशिश करते हैं कि जंग के कारण वीरान हुए एक शहर में सर्वाइवल का ये पूरा तमाशा आखिर रचा कैसे गया। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर एक वीरान शहर में 7 दिन तक जिंदा रहने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। और जवाब बड़ा ही सीधा और सपाट है, जैसे कि वीडियो में बताया गया, कंटेंट के लिए। और बस यहीं से ये बात एकदम साफ हो जाती है कि ये सिर्फ सर्वाइवल की कहानी नहीं है, ये तो एंटरटेनमेंट और सर्वाइवल का एक बड़ा ही अनोखा कॉकटेल है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि इस 7 दिन के चैलेंज का आगाज कैसे हुआ और टीम की पहली रात कैसी बीती। शुरू में टीम का प्लान एकदम क्लियर था। सबसे पहले तो जंग की वजह से वीरान पड़े इस शहर को एक्सप्लोर करना था। फिर एक सेफ जगह ढूंढनी थी जहां वो अपना बेस बना सके। और हाँ, जो थोड़ा बहुत सामान था उसके सहारे पहली मुश्किल रात काटनी थी। और पहली रात को ही हकीकत से सामना हो गया। चैंडलर को तो चलो एक कोने में पड़ा हुआ एक गद्दा मिल भी गया, लेकिन बाकी टीम, उन्हें तो सोने के लिए सख्त लकड़ी के दरवाजों का सहारा लेना पड़ा। मतलब आराम का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो अब कहानी आगे बढ़ती है शुरुआती मुश्किलों की तरफ, और यहीं एक मिस्ट्री भी सामने आती है जिसकी वजह से टीम को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। रात के सन्नाटे में अचानक कांच टूटने की आवाज, इस आवाज ने पूरी टीम को हिलाकर रख दिया। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था, क्या वो इस शहर में वाकई अकेले हैं? तो दूसरे दिन तक ये साफ हो गया था कि प्लान बदलना पड़ेगा। दिक्कत ये थी कि उनका पहला ठिकाना बहुत ज्यादा हवादार था। तो सुबह कैंड चिली का नाश्ता करने के बाद उन्होंने ड्रोन उड़ाया ताकि कोई बेहतर और मजबूत जगह मिल सके। और हां, किस्मत ने साथ दिया। उन्हें एक वेदरप्रूफ कमरा मिल ही गया जो उनका नया बेस बनने वाला था। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक बड़ा संकट और उसके पीछे छिपा एक जबरदस्त प्रैंक। हुआ ये कि एक पुराने टूटे फूटे होटल में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। बस फिर क्या था, एक लर्कर यानी किसी छिपे हुए इंसान की तलाश शुरू हो गई। इस एक मोमेंट ने वीडियो में जबरदस्त सस्पेंस बना दिया। और फिर आया चौथा दिन, जो अपने साथ एक बहुत बड़ा संकट लेकर आया, पानी का संकट। सुबह सुबह पता चला कि पानी का जो मेन बैग था वो खाली है। फिर दोपहर में मार्क और चैंडलर ने छत पर रखे 100 पाउंड के बैकअप बैग को नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी टूट गई और जो बचा खुचा पानी था उसका भी आधा हिस्सा जमीन पर बह गया। शाम होते होते हालात इतने खराब हो गए कि टीम के 2 लोगों को चैलेंज छोड़कर जाना पड़ा। 2 लोग, पानी की कमी की वजह से 2 लोगों को घर जाना पड़ा। ये वो पल था जब समझ आया कि सिचुएशन कितनी सीरियस है। ये सिर्फ कोई खेल नहीं चल रहा था। तो वो लर्कर कौन था? वो कोई इंसान था ही नहीं। असल में वो मार्क रोबर का बनाया हुआ एक रिमोट कंट्रोल्ड प्रैंक डिवाइस था। ये पूरा सस्पेंस जानबूझकर क्रिएट किया गया था ताकि देखने वाले वीडियो से चिपके रहें। कमाल की स्टोरी टेलिंग है ना? और जैसे ही 2 लोग टीम से गए, पूरी कहानी का मूड ही बदल गया। अब फोकस सिर्फ सर्वाइव करने पर नहीं था, बल्कि अब मुश्किलों के बावजूद अपने रहने की जगह को बेहतर बनाने पर था। और यहां पर ना, इस चैलेंज की 2 अलग अलग दुनियाएं एक साथ चलती हुई दिखती हैं। एक तरफ पानी की कमी जैसी असली सर्वाइवल की मुश्किल, तो दूसरी तरफ स्पॉन्सर्ड सर्कुलर बॉटल्स। एक तरफ कैंड चिली खाकर गुजारा हो रहा था, तो वहीं फीस्टेबल स्मोर्स का एड भी शूट किया जा रहा था। मतलब अंधेरे का डर भी था, लेकिन उससे निपटने के लिए दुनिया की सबसे पावरफुल फ्लैशलाइट भी थी। उनके ठिकाने का जो मेकओवर हुआ ना, वो सिर्फ एक अपग्रेड नहीं था, वो उनकी बदली हुई सोच का सबूत था। सोचिए, जहां पहले सिर्फ धूल मिट्टी और हवादार खुली जगह थी, वहां अब एक बड़ा सा कालीन, एक नकली टीवी और एक आरामदायक कुर्सी थी। इससे साफ पता चलता है कि टीम अब सिर्फ मुश्किलों को झेल नहीं रही थी, बल्कि वो अपने माहौल को अपने हिसाब से बना रही थी। और यहां हमें देखने को मिलता है जबरदस्त वाला जुगाड़। जिमी और मार्क ने कबाड़ में पड़े मेटल के टुकड़ों से एक भट्टी बना दी। उन्होंने पूरा सिस्टम डिजाइन किया, आग के लिए ऑक्सीजन अंदर आए और धुआं बाहर जाए, और नतीजा, उनका शेल्टर 10 डिग्री तक गर्म हो गया। यही होता है मुश्किल में तरक्की करना। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। देखते हैं कि आखिरी दिनों में क्या हुआ और ये चैलेंज खत्म कैसे हुआ। छठे दिन तक तो सर्वाइवल का सारा टेंशन हवा हो चुका था। अब जो 2 लोग बचे थे वो बस मजे कर रहे थे।
एक खाली पड़े स्विमिंग पूल में कयाकिंग हो रही थी, बेसबॉल और सॉकर खेला जा रहा था, और हाँ, छत से सामान नीचे फेंक कर भी टाइम पास किया जा रहा था। और जब ये सब खत्म हुआ तो उनकी फीलिंग्स को बस एक लाइन में समझा जा सकता है, अब इस जगह से जा रहे हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। और फाइनली 7वें दिन अपना पूरा कैंप साफ करने के बाद बचे हुए 2 मेंबर्स को एक बोट आकर ले जाती है और इसी के साथ ये चैलेंज ऑफिशियली खत्म हो जाता है। तो ये सब देखकर एक सवाल तो मन में उठता ही है कि आज के इस दौर में जहां हर पल कंटेंट बन रहा है, सर्वाइवल का असली मतलब क्या है? क्या ये बस एक शो है, एक तमाशा है, या इससे कुछ ज्यादा?